नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। फिल्म सिटी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा को फाइनेंशियल हब भी बनाना चाहते हैं। इसके लिए जमीन के बेहतर विकल्प तलाशने के लिए निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 1.5 दशक पहले के नाइट सफारी के लिए प्रस्तावित 550 एकड़ जमीन को ही फाइनेंशियल हब के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी प्रस्तावित है। दरअसल बॉलीवुड और देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर पहचान रखने वाली मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय काम करते हैं। मराठी मानुष जैसे मुद्दों को लेकर वहां उत्तर भारतीय के साथ खराब व्यवहार होता रहता है। मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा न केवल फिल्म सिटी के लिए बेहतर विकल्प है, बल्कि बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों का बड़ा केंद्र यानी फाइनेंशियल हब भी बन सकता है। कारण है कि ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के पास तो है ही, वहीं अब एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को फिल्मी जगत के 7 बैठकों में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी की जमीन को अंतिम रूप दिया जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाइनेंशियल सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाए जाने की बात भी कही, जिसकी जमीन तलाशने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले आईपीएस अजय पाल और हिमांशु कुमार समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है। शासन की अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस ने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों के लेन देन के प्रमाण मिलने के बाद दोनों आईपीएस अफसरों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। दोनों के खिलाफ नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण ने शासन और डीजीपी से शिकायत की थी। शासन के निर्देश पर विजिलेंस की खुली जांच में दोनों पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी। इससे पहले इस केस की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई थी। इस टीम ने भी अपनी जांच में दोनों आईपीएस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद विजिलेंस के मेरठ सेक्टर में दोनों आईपीएस के अलावा 3 दलालों को भी एफआईआर में नामजद किया गया है। इनमें कथित तौर पर पत्रकार चंदन रॉय, स्वप्निल रॉय और अतुल शुक्ला शामिल हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत दोनों अफसरों के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज किया गया है, जिनमें तीनों पत्रकार भी नामजद हैं। तीनों पर सरकारी अधिकारी को भ्रष्टाचार के प्रति प्रेरित करने के लिए और साजिश रचने के आरोप में नामजद किया गया है। तीनों पर नोएडा पुलिस ने भी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। 90 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर पहुंचे, जहां पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखे गए। पुलिस के अधिकारियों से लेकर सिपाहियों तक की तैनाती रही। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चारों तरफ घेराबंदी भी की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने डिप्टी सीएम को गुलाब के फूल देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पिछले दिनों किसान बिल पारित होने के दौरान राज्यसभा में विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि सदन में विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला वो संविधान और संसद की मर्यादा को तार तार करने वाला है। बुधवार को सोशल मीडिया पर मायावती ने ट्वीट किया कि वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान सदन में भी सरकार की कार्यशैली और विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है वो संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। आगे उन्होंने लिखा, अति दुखद। दरअसल रविवार को राज्यसभा में किसान बिल पारित कराने के दौरान विपक्षी सांसदों ने काफी शोर शराबा और हंगामा किया था। बाद में अगले दिन राज्यसभा के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। इसके विरोध में निलंबित सांसद परिसर में ही रात भर धरने पर बैठ गए थे और सदन कार्रवाई अगले दिन शुरू होने पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट किया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। सरकार की तरफ से रोजाना 1.5 लाख कोरोना टेस्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है, जिसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला तेज हो गया है। बीते करीब 1.5 महीने में रिकवरी रेट में 22% का सुधार हुआ है। 1.5 महीने पहले कुल कोरोना संक्रमित मरीजों में से 59% ठीक हुए थे और अब 81.25% रोगी ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 1.5 महीने पहले 7 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,000 थी और इनमें से 66,834 रोगी स्वस्थ हो चुके थे। 1,981 लोगों की मौत हुई थी और 44,563 एक्टिव केस थे, यानी उस समय रिकवरी रेट 59% था। अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,64,000 हो गई है। अब तक 2,96,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 5,212 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक्टिव केस 63,148 है। अब रिकवरी रेट भी 81.25% है, यानी 1.5 महीने में 22% रिकवरी रेट बढ़ा है। वहीं यूपी में मंगलवार को 1.5 लाख कोरोना टेस्ट में 5,722 नए संक्रमित मिले। वहीं 6,579 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह लगातार 5वें दिन तक मिले संक्रमित मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले रोगियों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में 5 दिनों में 5,087 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस 63,148 बचे हैं। प्रदेश में अब तक कुल 3,64,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इसमें से 2,96,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। अब रिकवरी रेट भी बढ़कर 81.25% हो गया है। वहीं मंगलवार को 77 और लोगों की मौत के साथ अब तक मौत का आंकड़ा 5,212 हो चुका है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर की थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने लंबे समय से वांटेड चल रहे एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजू वल्लभ नाम के चोर को चोरी के सामान के साथ धर दबोचा। बता दें कि पुलिस ने चोर के कब्जे से 7 चांदी के सिक्के, 2 जोड़ी चांदी की पायल, 3 जोड़ी चांदी की बिछिया और 1 सोने का मंगलसूत्र बरामद किया है। बताते चले कि संजू पूरनपुर इलाके का मशहूर चोर है, जो दुकानों को निशाना बनाकर चोरी किया करता था और मामले में पुलिस इसे लंबे समय से तलाश रही थी। वहीं अब पुलिस का कहना है कि संजू के पकड़े जाने के बाद इलाके में चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। यूपी के बहराइच में फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हरिद्वार से सिद्धार्थनगर जा रही मारुति की इको कार हादसे का शिकार हो गई। ये भीषण हादसा जनपद बहराइच के हरदी इलाके में हुआ, जहां सड़क किनारे गुलर के पेड़ से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे के दौरान इको कार में सवार 2 महिलाओं समेत 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं अस्पताल में 2 की हालत क्रिटिकल होने पर डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में उन्हें रेफर कर दिया है। मामले में पुलिस का कहना है कि हादसे में शिकार हुए लोगों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इको कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार से थे। वहीं मामले की जांच की जा रही है। जमपुरवा चौकी थाना हरदी में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर जाकर के देखा गया तो एक मारुति इको यूपी 55 AB 4154 जो कि हरिद्वार से आ रही थी, उसका चालक संभवतः सो गया और गाड़ी रोड के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई। सभी घायलों को निकाल करके तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें से 4 की मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल बहराइच से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रवाना करवाया गया। लंबे समय के बाद राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में मानसून मेहरबान हुआ है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए सिस्टम के चलते अगले 3-4 दिन मौसम की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश भी हो सकती है। अन्य स्थानों पर भी लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। दरअसल बीते कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था। हालांकि छिटपुट बारिश हो रही थी, लेकिन उमस और गर्मी से लोग बेहाल थे। अगस्त-सितंबर माह में प्रदेश में मानसून का मेहरबान रहा। प्रदेश में जहां जून से अब तक
सामान्य 782.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 583.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो लगभग 25 से 30% कम है। वहीं राजधानी में भी 43% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। सामान्य 796.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जिसके मुकाबले 460.6 मिलीमीटर बारिश ही अब तक हुई है। ऐसे में प्रदेशवासियों को अच्छे मानसून का इंतजार था। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। उम्मीद है अगले 3-4 दिन कहीं तो ज्यादा या फिर कहीं रिमझिम बारिश होगी। राजधानी में मंगलवार की शाम ठंडी हवाओं से मौसम बेहद सुहावना हो गया। देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव भी हो गया था। बारिश के चलते सुबह ठंडी हवाएं भी लोगों को खुश कर रही थी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।